हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है। मेरे चैनल का नाम सनोज एंड ईवान है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी की 4 क्लासें वर्णमाला की हो चुकी हैं। आज थोड़े से उन जो टॉपिक पढ़ाए हैं उन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। पहला है था, दूसरा है का और तीसरा है वा और चौथा है चा। इनमें से महाप्राण वर्ण कौन है? बताओ। जो हमारा ये था है, ये हमारा महाप्राण वर्ण है। जो ये हमारा था है, ये महाप्राण वर्ण है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में से दंतव्य वर्ण है। निम्न में से दंतव्य वर्ण है। पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है चा और तीसरा ऑप्शन है ता और चौथा ऑप्शन है ऊ। इन चारों में से कौन होगा जो हमारा दंत से बोला जाता है? जो हमारा ये तीसरा वर्ण है ता, ये हमारा दंत से बोला जाता है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन हमारा है मूर्धा से, दूसरा ऑप्शन है कंठ से और तीसरा ऑप्शन है ताल से और चौथा ऑप्शन है दंत से। इनमें से कौन सा जो हमारा घा का उच्चारण स्थान है वो किससे बोला जाता है? अब घा जो हमारा है वो का वर्ग में आता है। अब जो का वर्ग के वर्ण होते हैं वो किस से बोले जाते हैं? जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पे है मूर्धा और सेकंड ऑप्शन पे है कंठ और तीसरे ऑप्शन पे है ताल और चौथे ऑप्शन पे है दंत। जो हमारा ये कंठ है, ये हमारा घा उच्चारण से बोला जाता है। फिर हमारा ऑप्शन आता है फिर हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, छा वर्ण किसके योग से बना है? जो हमारा छा वर्ण है वो किसके मिलने से बना है? का प्लस चा, तीसरे पे का प्लस चा और चौथे पे का प्लस चा। जो हमारा ये छा है वो का प्लस और शा से बोला जाता है। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, जो हमारा दा का उच्चारण स्थान है वो किससे बोला जाता है? जो हमारा दा का उच्चारण स्थान है वो किससे बोला जाता है? पहला ऑप्शन है ताल से, दूसरा ऑप्शन है दंत से और तीसरा ऑप्शन है कंठ से, चौथा ऑप्शन है ओष्ठ से। जो हमारा ये तीसरा ऑप्शन है दंत, जो दा का उच्चारण स्थान होता है वो दंत से बोला जाता है। फिर हमारा छठा क्वेश्चन आता है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? पहले ऑप्शन है रा, दूसरा है ता, तीसरा है ला और चौथा है डा। जो हमारा ये ता वर्ण है ये हमारा घोष से नहीं बोला जाता है, ये हमारा अघोष से बोला जाता है। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन आता है, निम्न में से
अल्पप्राण वर्ण हैं? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण हैं। पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है खा, और तीसरा ऑप्शन है घा, और चौथा ऑप्शन है धा। जो हमारा अल्पप्राण होता है ये का वर्ग है। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन आता है, हिंदी में शा ध्वनि है। हिंदी में जो शा है वो किससे बोला जाता है? पहला ऑप्शन है दंत से, दूसरा ऑप्शन है ओष्ठ से, और तीसरा ऑप्शन है मूर्धा से, और चौथा ऑप्शन है तालु से। पहला ऑप्शन दंत से, दूसरा ऑप्शन ओष्ठ से, और तीसरा ऑप्शन धा से, और चौथा ऑप्शन ताल से। जो हमारा ये ओष्ठ है ये हमारा शा ध्वनि है। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है। निम्न में से जो ओष्ठ ध्वनि है वो कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि जो हमारा पहला ऑप्शन है पा, दूसरा ऑप्शन है बा, और तीसरा ऑप्शन है मा, और चौथा ऑप्शन है ता। पहला ऑप्शन है ता, दूसरा ऑप्शन बा, और तीसरा ऑप्शन मा, और चौथा ऑप्शन ता। जो हमारा ये ता है, जो ये हमारा ता है वो ओष्ठ ध्वनि है। फिर आता है हमारा 10वां क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन कौन से हैं? पहले ऑप्शन में चा छा जा जा, दूसरे ऑप्शन में टा ठा डा ढा, तीसरे ऑप्शन में ता था दा धा, और चौथे ऑप्शन में पा फा वा भा। जो हमारा तालव्य वर्ण होता है वो कौन सा है इनमें से? जो हमारा तालव्य वर्ण होते हैं वो पहले ही ऑप्शन है चा छा जा झा। और देख लेते हैं, जैसा कि हमारा 11वां क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है दीर्घ, दूसरा ऑप्शन है प्लुप्त, और तीसरा ऑप्शन है ह्रास, और चौथा ऑप्शन है सभी। जो हमारा चौथा ऑप्शन है सभी, तो इसमें जो आंसर होगा वो सभी होगा, दीर्घ भी होगा, प्लुप्त भी होगा, और ह्रास भी होगा। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? जो हमारे ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा ऑप्शन है मूर्धा, और तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ, और चौथा ऑप्शन कंठ प्लस ताल। क्या कहलाते हैं? जो हमारा ये चौथा ऑप्शन है कंठ प्लस ताल, ये होगा आंसर। फिर आता है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से जो अघोष वर्ण है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है छोटा, दूसरा ऑप्शन है जा, और तीसरा ऑप्शन है हा, और चौथा ऑप्शन है शा। बताएं, कमेंट करें। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर भी कर दें। जो इसमें हमारा आंसर होगा वो है चौथा शा। जो अघोष वर्ण होता है वो शा होता है। फिर आता है 14 क्वेश्चन, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। निम्न में से जो स्पर्श व्यंजन है वो कौन है? तावर्ग, चावर्ग, दूसरे पे है चावर्ग, और तीसरे पे है पावर्ग, और चौथे पे है सभी। बताएं कौन सा आंसर होगा?
जो हमारा इसमें चौथा ऑप्शन है कि सभी, ये सही होगा। फिर हमारा 15वां क्वेश्चन आता है, डा का उच्चारण स्थान होता है। डा का उच्चारण स्थान होता है, जिसको पता है कमेंट करें। पहला ऑप्शन है हमारा नासिक से, दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ से, और तीसरा ऑप्शन है मूर्ध से, और चौथा ऑप्शन है कंठालब्ध से। जो डा का उच्चारण होता है किससे बोला जाता है, ये हमारा, और ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन, ये पूछा भी जाता है। इसमें जो ये नासिक होगा पहला ऑप्शन होगा। फिर हमारा आता है 16वां क्वेश्चन, हास्य स्वर का उदाहरण है। हास्य स्वर का उदाहरण है। पहले ऑप्शन में छोटा, छोटी, छोटू, ऋण। दूसरे ऑप्शन में बड़ा आ, बड़ी, बड़ू, ए, ऐ। और तीसरे ऑप्शन में छोटा, बड़ी, छोटू, ए, ओ। फिर है चौथा ऑप्शन छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू। कौन होगा इसमें? इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है छोटा, छोटी, छोटू, ऋण, ये होगा। फिर हमारा 17वां क्वेश्चन आता है, निम्न से नासिक वर्ण है। निम्न से नासिक वर्ण है। पहले ऑप्शन में चाचा, दूसरे ऑप्शन में टा, ठा, और तीसरे ऑप्शन में ना, मा, और चौथे ऑप्शन में रा, पा। कौन सा होगा? जो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन है ना और मा, ये हमारे नासिक वर्ण होते हैं। जो का वर्ग के लास्ट के जितने वर्ण होते हैं वो हमारे नासिक होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एक नोटिफिकेशन सीटेट का 15 तारीख को बताया जा रहा है कि 15 तारीख को सीटेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि आ सकता है। आज के लिए इतने रखते हैं। अब मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो देखते हैं कि किस चैप्टर पे होती है। आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।